दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सी ऐसी ब्लू चिप कंपनियां हैं, मल्टी बैगर कंपनियां हैं जो अपने इन्वेस्टरों को अच्छे रिटर्न बना के दे रही हैं। लेकिन ऐसी कंपनी जो हमें अच्छे तरीके से मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सके, ऐसी कंपनी को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आज हम दो थीम के रिलेटेड बात करने वाले हैं। एक अच्छी इंडस्ट्री को, एक अच्छे बिजनेस को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ग्रोथ का पोटेंशियल हमें ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है, खासकर अगर वो कंपनियां अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती हो तो पहली कंपनी दोस्तों अगर हम बात करेंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से काम बिलोंग करती हुई नजर आती है। अब रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आप देखोगे तो बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो ऑलरेडी रिटर्न बना के दे चुकी हैं और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो भविष्य में भी ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल रखती हैं। लेकिन क्या होता है, अगर कंपनी का विजन अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है और बिजनेस में कंपनी का फोकस है तो ग्रोथ तो हमें देखने को मिलेगी मिलेगी। साथ ही साथ सेकंड इंडस्ट्री की बात करते हैं, वो है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या है, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिनको डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा होता है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा होता है। अब डायरेक्टली की बात करेंगे तो आपको देखने मिलेगा जो कंपनियां रोड बना रही हैं, जो कंपनियां बिल्डिंग्स बना रही हैं और बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ऐसे काम है जो आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली भी बहुत कंपनियां हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं आपको वीडियो बना दे दूंगा। लेकिन हमारी जो पहली कंपनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम करती हुई नजर आती है। देखिए होता क्या है, अगर कंपनी बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है तो उसके पास क्या होता है, बिजनेस की कमी नहीं होती है। और ये जो कंपनी है, अगर आप देखोगे एक बहुत बड़े ग्रुप है शपूरजी पलोनजी ग्रुप, लगभग 150 साल हो गए काम करते करते और अच्छे खासा इनके पास ऑर्डर बुक भी है। मरीन वर्क्स की बात करें, 150 ज़्यादा ब्रिजेस हैं, वो कंपनी फ्लाईओवर्स हैं, वो कंपनी बना चुकी है। रोड्स की बात करोगे, इसके पास कॉन्ट्रैक्ट है। एलिवेटेड रोड होते हैं, मेट्रो रेल्स होती हैं, 12,000 टनल्स हैं, हाइड्रो वर्क्स हैं जो कंपनी काम करते नजर आ रही है। तो अब देख सकते हो कितना डाइवर्सिफाई इनके पास प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज मरीन इंडस्ट्रियल है, सरफेस ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, ऑयल एंड गैस की बात करें इंडस्ट्री में, हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड जो प्रोजेक्ट होते हैं इनके पास देखने को मिलेंगे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इनका जो वर्क है वो डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज में देखने को मिल जाता है। तो ठीक है, इतना तो हमने कंपनी के बारे में देख लिया। अब नाम आपको देखना है, तो कंपनी नाम है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। एकदम नई कंपनी है, मार्केट में भी आई है और जब से आई है तब से आप देखोगे लगातार आपको तेजी देखने को मिल रही है। लगभग 4.49% की तेजी है एक दिन में। अगर आप देखोगे मैक्सिमम चार्ट तो देखिए अभी तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ जब से कंपनी देखने मिल रही है, कब से, 4 नवंबर से, तो लगभग इसी महीने देखने को मिल रही है। लिस्ट हुई कंपनी, इसमें मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जो कंपनी का आईपीओ आ रहा था। तो हमें नाम देख करके आप ऐसा नहीं कि आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दो, हमारा फोकस किस में, कंपनी के बिजनेस में है। तो आप देखोगे कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर है, भोपाल मेट्रो लाइन से भी इसको ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है, इसीलिए इसमें और ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। ठीक है, ये तो था प्रोजेक्ट के बारे में। अगर हम बात करते हैं थोड़ा बहुत कंपनी क्या काम करती है, कितनी सेल्स ग्रोथ है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक भी देखेंगे 39.3 है, इंडस्ट्री भी देखेंगे तो 25.9 देखने को मिल रहा है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग आपको कम देखने को मिलेगी 50%, लेकिन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं पब्लिक की, 28.38 देखने मिलेगा। बाकी फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं। देखिए ये सब देखना इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको सिखाता रहता हूँ कि ये सब देखोगे तो बोरिंग चीज़ होती है, लेकिन आपको पता चलेगा कंपनी किस तरह से स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलती है। 1700 करोड़ के रिजर्व थे, 3200 करोड़ पहुंच गए। बोरिंग भी हमें 2500 करोड़ की देखने मिल रही है, क्योंकि कंपनी किस में काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इनके पास आपको बोरिंग देखने को मिलेगी, जितनी भी कंपनियाँ हैं सारों में देखने मिलेगी। लॉन्ग टर्म 598 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 1857 है। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे, पहले 9,900 करोड़ की सेल्स थी जो कि 11,000, 12,000, 13,000, मतलब अगर आप देखोगे ना कि एल&टी ग्रुप की बात करते हैं तो उनके पास प्रोजेक्ट की कमी है, मतलब ढेर सारे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। क्या है, बहुत टाइम इस कंपनी ने मल्टी बैगर बनने में दिए हुए हैं। लेकिन अगर बात करें नेक्स्ट एल&टी की, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं हमें बनती हुई दिख सकती है। को किसी भी तरह की अगर आप देखोगे तो इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती नहीं है। नेट प्रॉफिट देखोगे 200 करोड़ का था, फिर 450 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो अब उसी हिसाब से कंपनी का बिजनेस भी आपको देखने को मिल जाता है। चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो ये तो और आउटस्टैंडिंग है। अगर आप देखोगे इसका नाम है वारी एनर्जीज, नया आया, कंपनी का आईपीओ भी आया हुआ था। अब वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की बात करें, उसकी पेरेंट कंपनी ये है। अब इनके पास देखोगे कंपनी ने आईपीओ लेके आई, जो भी पैसा मिला वो कंपनी अपने बिजनेस में ही लगा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी। और अपना बिजनेस को जो एक्सपेंशन की ओर लेके जा रही कंपनी, 3 गीगावाट की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो अपना बिजनेस बढ़ा रही है उस पर पैसे लगा रही है। 20,000 कंट्री में कंपनी सप्लाई करती है प्रोडक्ट को, 12 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया करती है। और सोलर की बात करते हैं, सोलर पीवी की बात करते हैं, मॉड्यूल्स की बात करते हैं, इसमें कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा देखने मिलता है। वैसे भी कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर बुक हमें देखने मिलती है, ऑर्डर रिलेटेड न्यूज़ भी देखने को मिलती है। ग्राउंड माउंटेड की बात करोगे, रूफ टॉप की बात करोगे, जो कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं रूफ टॉप सोलर को लेकर के, वो भी कहीं ना कहीं इसके फेवर देखने को मिलेंगी। फ्लोटिंग की बात करते हैं, मेंटेनेंस की बात करते हैं, ये सब आपको यहाँ पे एक ही रूफ के नीचे देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, अभी भी मार्केट में आई है, जब से आई है तब से हमें लगातार ये तेज़ी ही दिखा रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इस कंपनी लेकर के काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें देखना
ज़रूरी है। 4 ऐसे मेजर रीज़न हैं जिनको हमें ज़रूर देखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी की जो डिमांड है अभी के साथ में आने वाले 5 साल तक और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। तो डिमांड की ज़रूरत है तो कहीं न कहीं ये सेक्टर ग्रो करेगा। गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है, अगर हम बात करते हैं सोलर एनर्जी को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से फोकस है, इसीलिए यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जो क्या हो रहा है कहीं न कहीं इस पूरे सेक्टर को ग्रोथ के लिए हमें देखने को मिलता है। मार्केट सेंटिमेंट्स देखोगे वो भी आपको पॉजिटिव देखने मिलेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर देखोगे तो भी आपको इस कंपनी को लेकर के काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसका नाम देखोगे वारी एनर्जीज कंपनी नाम है। 3400 के प्राइस में जब से मार्केट में आई है आप देखोगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर तेजी ही देखने मिल रही है। अक्टूबर से देखने मिल रहा है 99,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मतलब इसका नहीं है कि हाँ कंपनी और ज़्यादा हमें ग्रोथ कर नहीं सकती है। ये डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा कंपनी को लेकर के कॉन्फिडेंट हो। प्रमोटर होल्डिंग 74% की है, पब्लिक होल्डिंग आपको 24.69 देखने को मिल जाती है। एफआईआई की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो वैल्यूएशन कितना है, तो स्टॉक भी 91.6 है और इंडस्ट्री भी देखोगे 90.9 है। तो वैल्यूएशन ऑलरेडी पूरी इंडस्ट्री की ही बढ़ी हुई है, तो उसके हिसाब देखोगे तो स्टॉक भी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल की बात करें, वो हमें लगभग 90% से भी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कंपनी की सेल्स, पहले जहाँ पे 2 करोड़ की सेल्स थी वो 7 हुई, 13 हुई, ट्रिपल डिजिट में आई, 300, 800, 1300 करोड़ जाती हुई दिख रही है। तो मतलब आप देखोगे किस तरह से कंपनी हमें ग्रोथ दिखा रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, वो पहले कितना था, लॉस में थी कंपनी, माइनस फिर देखो 9 करोड़ से 55 हुआ, 148, 197 देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट देखना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग चीज़ है, लेकिन देखोगे रिजर्व 5 करोड़, फिर देखिए 64, 211, 298। उसी तरह से देखोगे कंपनी की जो बोरिंग है वो भी हमें कम होती हुई दिख रही है। वहीं लॉन्ग टर्म बोरिंग कितने, 25 करोड़, शॉर्ट टर्म बोरिंग 6 करोड़। तो ये सब देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा। आपके लिए मैं डेली बेसिस पे वीडियोस लेके आता रहता हूं। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट्स आते हैं जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ। अगर आप जुड़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी वहाँ पर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो जरूर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में डाल दिया है। बाकी चैनल के साथ जुड़िए दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।